नमस्कार, जय हिंद। मैं मुदित सेठी और आप देख रहे हैं MS न्यूज़ 7। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस वक्त मेरी मौजूदगी रोहिणी सेक्टर 28 के पास में प्रकाश विहार कॉलोनी में मौजूद है, जहां पे बड़े भव्य तरीके से आज भीमराव अंबेडकर जी को याद करा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरे क्षेत्र के निवासी मौजूद है, यहाँ के प्रधान जी मौजूद है। आज मैं इन सबसे जानूंगा कि आखिर किस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी को यहाँ पर आज याद किया जा रहा है। बच्चों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। एक बार जोर से बोलेंगे जय भीम। और सबसे पहले तो प्रधान जी, मैं जानना चाहूंगा कि किन आदर्शों पे आज इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। आज जैसे कि बाबा साहब की पुण्यतिथि है और इसे बड़ा उल्लास से मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने जीवन में वो संघर्ष किया है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो उनको दलित बहुजन समाज के जो लोग हैं उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं जी। और वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कम है, क्योंकि उन्होंने विश्व में जो नाम किया अपने देश का वो किसी से छुपा नहीं है। और बाबा साहब को कोई व्यक्तिगत एक समाज नहीं मानता। हर समाज की जाति के लोगों, परिवार के लोगों के, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए उन्होंने काम किया है। और जो उनका संघर्ष है कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनको बाहर बैठाया जाता था, उस संघर्ष को उन्होंने जब याद करके पढ़ाई पे फोकस किया तो बड़ी बड़ी लंदन वगैरह गए, पढ़े लिखे, उन्होंने काम करा पढ़ लिख के। लेकिन उन पे जो मैंने उनसे जो सीखा है उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जी। कि जब इंसान पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है ना, ताकतवर, तो उस ताकत को गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन बाबा साहब इस देश के सबसे पहले गृह मंत्री रहे जी। उनके पास पूरे देश की पावर थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो किसी भी समाज के लोगों को नुकसान पहुंचे। चाहते तो वो कोई भी कानून बना सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा बराबरी की बात करी और समाज को उठाने की बात करी, महिलाओं की बात करी। आज जो महिलाएं पढ़ लिख रही हैं वो बाबा साहब की देन है, क्योंकि जो महिलाएं थी उनके साथ बड़ा दुर्भाग्य पेश किया जाता था, उनकी कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज IPS PCS, आप मानते हैं जो समानता के साथ आपको सबको अधिकार मिल रहा है, चाहे वो नीचे वर्ग के लोग, ऊपर के हो या महिला हो, सिर्फ बाबा साहब की अम्बेडकर की वजह से? इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मेहनत करके संविधान को लिखा, सभी लोगों को संजोगा, पूरे समाज को लेकर एक संविधान के रूप में एक कानून दिया हमारे देश को कि किस प्रकार का हमारा देश चलेगा। तो ये सारे समाज जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई संदेश जो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि सर बाबा साहब की विचारधारा में चलो, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और संघर्ष का मतलब ये होता है और शिक्षा का मतलब ये होता है कि अगर आपका बच्चा शिक्षित हो गया तो फिर उसे किसी प्रकार की आपके परिवार को कोई समस्या नहीं होने वाली, ना तो आपके गांव में समस्या आएगी, ना आपके शहर में। क्योंकि जो बच्चा पढ़ लिख जाता है ना, तो वो अपने परिवार की खाली समस्याओं का समाधान नहीं करता, वो अपने गांव का नाम रोशन करता है, फिर अपने शहर का नाम रोशन करता है, फिर आने वाले टाइम पे अपने स्टेट का नाम रोशन करता है, फिर देश का करता है। तो एक बच्चा शिक्षित होकर ही ये सारे कार्य कर सकता है। देखिए, लोग ज़्यादा, तो सबसे मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, थोड़ी थोड़ी बात करूँगा। क्या नाम है अभी आपका? मेरा लाडला भाई। ये लोग सब बहुत इज्जत करते हैं, अम्बेडकर को बहुत मानते हैं, बिल्कुल, इसलिए इन्होंने मैं आज बुलाया हूँ। बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोग्राम कर रखा है यहाँ पे, दिल खुश हो गया भाई। कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? भाई सब इसी तरह से माने इनको, बस यही कहना। हाँ जी, क्या नाम है बाबू जी आपका? जी सर, मेरा नाम अमर सिंह है। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं परम पूज्य बाबा साहब की पुण्यतिथि पे सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। और बाकी हमारे यहाँ जो कमेटी के लोग हैं और हमारे जो प्रधान जी हैं, मैं इनको अपने दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूँ और देता भी हूँ कि बाबा साहब की चाहे जयंती हो, चाहे जो उनका परिनिर्वाण दिवस हो, उस पर जो है बड़े ही धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। और सभी लोगों को परम पूज्य बाबा साहब के प्रेरणा लेनी चाहिए और इन लोगों का सहयोग करके और सबके साथ मिलजुल कर, क्योंकि भाईचारा नहीं बनेगा तो हम लोग एक मनुष्य जैसे जानवर भी हैं तो एक झुंड में रहते हैं कि उसके वजह से उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करता। तो इसलिए हम लोग तो इंसान हैं, सबसे बुद्धिजीवी हैं, तो हमें सबके साथ भाईचारा बना के काम करना चाहिए। और परम पूज्य बाबा साहब से हमें सीख लेनी चाहिए कि आज कितनी ही परिश्रम के बाद आज हम लोगों को मूल अधिकार वगैरह और बाकी चीज़ें जो दिला सके वो दे सके। अपने बहुत ही समझ लो कि जीवन में जितनी भी कुर्बानियाँ उनको देनी चाहिए तो उतना दिया
किया, लेकिन आज जो भी उनका कारवां अधूरा पड़ा है, हम सब लोग मिल करके उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करें। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सिर्फ आज के दिन आप बाबा साहब को याद कर रहे हैं या फिर रोजाना करते हैं? नहीं, मेरा तो हमेशा है, जैसे प्रधान जी हैं और लोग हैं यहाँ कमेटी के लोग हैं, हम आज के ही दिन नहीं, हम तो पर डे सुबह उठते ही ये मनाते हैं। धन्य है परम पूज्य बाबा साहब, जो उनके प्रयासों से आज हमें जो है मनुष्य का जन्म तो मिला, लेकिन मनुष्य का अधिकार नहीं मिला। अगर मिला है तो परम पूज्य बाबा साहब के माध्यम से मिला है। तो जो जिंदगी जीने का जो मिला है, इसलिए हम उनको हमेशा नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि बाबा साहब आप अगर नहीं होते तो आज हमारी क्या दुर्दशा होती। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के जो भी विचारों पे चल करके और हम अपने, जैसे उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो सबसे मूल मंत्र उनका है शिक्षा। शिक्षा अगर जानकारी नहीं होगी तो हम कोई भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जब हम कोई डिबेट नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जो आज हमें बोलने का अधिकार भी है वो भी बाबा साहब के। और मैं ये नहीं कहता लोग बांटते हैं, तो यहाँ जो है कि दलितों के नेता, ऐसा नहीं है। आज किसी भी महिलाओं को किसी भी समाज में है पढ़ने का अधिकार नहीं था, अगर मिला है तो परम पूज्य बाबा साहब के माध्यम से मिला है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा पप्पू कुमार। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आज बच्चों में भी बड़ा जोश देखने को मिला, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब का जो है ना शिक्षा पे बहुत ध्यान था कि हमारे देश का जो सभी नागरिक पढ़ लिख करके अच्छे बने, हमारे काबिल बने, हमारे देश का नाम रोशन करे। इसीलिए बाबा साहब को हम लोग बहुत पूजते हैं, मानते हैं। सबसे पहले नाम बताओ अपना। मेरे नाम सुमित्रा नाम है। सुमित्रा जी, मैं आज का कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूंगा कि किस तरीके से को देख रहे हैं इसको? इनको जो अच्छा काम करते हैं ना, उनको प्रकाश बिहार में जीने नहीं देते। अच्छा, जो गलत करते हैं उसी के साथ हर कोई देते हैं। अच्छा, गलत के मतलब साथ हो सत्य की राह पे चलने वालों का यहाँ पे कोई साथ नहीं दे रहा? कोई नहीं, कोई नहीं साथ। क्या कारण क्या है इसका? कारण क्या है इसका? अब क्या कारण है ये तो कोई नहीं जानते। सबसे अच्छा व्यक्ति ये है जो करा हम लोग सड़क पर कीचड़ में से सड़क पर ये बैठाया। देखिए किस तरीके से आज प्रकाश विहार के कॉलोनी के लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ और नम आंखों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया। मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी कमेंट में जय भीम जरूर लिखना। भारत माता की जय! जय भीम! जय भीम! जय भीम! जय भीम! जय भीम! जय भीम!